हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा जाए, जो कि सटीक सटीक हमें सब कुछ पता चल जाए और एक ही बार में ग्रामर को हम समझ जाएं। वो कौन सा टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करें, आपको जीरो लेवल से पढ़कर कहाँ तक जाना है, बेसिक टू एडवांस लेवल किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपको ग्रामर पढ़ना है अपने से भी आप पढ़ सकते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इतना अच्छा मेथड है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा करके हमने देखा है कि जिसे ग्रामर का नॉलेज नहीं है उसे स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा करके बेसिक टू एडवांस लेवल की उसे जानकारी दी है और एक ही बार में उसे ग्रामर समझ में आया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि किस प्रकार से करना है। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ने की जो ललक है और पढ़ने के जो रूल और रेगुलेशन हैं ग्रामर के लिए वो क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो पढ़ाया जाता है ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में आखिर वो क्या रूल है, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा यदि आप यहाँ पर आते हैं या फिर ऑनलाइन हमसे जुड़े रहेंगे तो किस प्रकार से बताया जाएगा। वही एक प्रकार है जिससे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने सीखा है और इस प्रकार से विद्यार्थियों का अच्छा रिजल्ट भी आया है और अच्छे से उन्होंने ग्रामर सीखा भी है। तो चलिए चलते हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को बताएंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से मैंने उसे रखा है, किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना है, पहले सप्ताह में क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। इस पढ़ाने के टेक्निक को, सिलेबस को तीन भाग में मैंने बांट दिया है। पहला है बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर है बेसिक ग्रामर और उसके बाद है बेसिक टू एडवांस लेवल। यानी कि पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, पहले परिचय दिया जाएगा कि किसे क्या कहते हैं, कैसे क्या होता है। तो आप इसे बारीकी से समझेंगे, बारीकी से देखेंगे। अभी इन दोनों को भूल जाइए, सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। इसे स्टेप बाय स्टेप गौर से आप लोग ध्यान देकर देखते रहेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, वाक्य के बारे में बताया जाएगा कि क्या है सेंटेंस और सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कि क्या महत्व हैं और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसका परिचय सबसे पहले आप लोगों को दिया जाएगा। और ये नहीं कि जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट करते हैं, कि यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि राम ईट्स। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, राम है, क्योंकि राम क्या करता है, खाता है, खाने का काम करता है। तो इस प्रकार से नहीं, ये तो ठीक है कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन अगर लिख दें कि पेन इज रेड, तो क्या लाल होने का काम कर रहा है? यहाँ तो ये कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पेन। तो पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ सब्जेक्ट बन सकता है। जिस प्रकार से आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तभी आप लोग ग्रामर को सीख सकते हैं। उस प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे तो वर्ब की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, वर्ब के बारे में बताया जाएगा। ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। और फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आया ऑब्जेक्ट। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया जाएगा। अब चले आइए बेसिक ग्रामर पर। तो आ जाइए बेसिक ग्रामर में जो पहला क्लास होगा वो होगा पर्सन का, पर्सन एंड इट्स यूज़। यानी कि क्या है पर्सन और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, यानी तीन प्रकार से होते हैं। ये तीनों प्रकार, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा इसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है और क्यों होता है। ये नहीं कि सिर्फ बता दिए, पूरा चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा और आपको यहीं से ऐसे सीखना है कि क्या है पर्सन, सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, कब प्लूरल का इस्तेमाल करें, कब सिंगुलर का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। दूसरा आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है वो चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा।
दूसरा बात यह भी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस प्रकार से हो सकता है कि वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। तो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट, तो वो चीज़ आपको बताई जाएगी। आगे देखिए एनालिसिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि कहीं कहीं ऐसे वाक्य होते हैं कि वो सब्जेक्ट ना होकर के ऑब्जेक्ट होते हैं और कहीं कहीं वो ऑब्जेक्ट ना होकर के सब्जेक्ट होते हैं। तो उसका एक सेशन चलाया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये हो गया हमारा। अभी हम लोग बेसिक ग्रामर में चल रहे हैं, याद रखिएगा और इसे पूरा देखिएगा, आराम से समझिएगा आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, तभी आपको ग्रामर क्लियर होगा। आगे यह मास्टर चार्ट क्या है तुरंत बताता हूँ, उससे पहले समझिए केस चार्ट। केस चार्ट क्या है कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो कैसे कैसे क्या होता है, जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मेरा मी हो जाएगा, ठीक है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा। तो इस प्रकार से आपको बताया जाएगा, समझा करके पूरा डिटेल में सारा चीज़ बताया जाएगा। तो वही जो है केस चार्ट और ये पर्सन, इस दोनों को मिला देंगे तो वो मास्टर चार्ट बनेगा। असल में ये कुछ है नहीं, ये मैंने नाम दे दिया है मास्टर चार्ट। तो एक मास्टर चार्ट हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसी प्रकार से हम लोग उसे पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, जो कि विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक एकदम आसान हो जाता है इसे समझने के लिए, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे चले आइए, आगे हम पढ़ेंगे वर्ब एंड इट्स यूज, यानी वर्ब एंड यूजेस। अब वर्ब के बारे में आपको बताया जाएगा क्या है वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब लिखा जाएगा कितने प्रकार होते हैं ये लिखा जाएगा। ये बेसिक है, दो ही प्रकार से रखेंगे, 2 से 3 प्रकार में, और पूरा बताया जाएगा वर्ब के बारे में। फिर एडवांस में जाएंगे तब बताएंगे कि वर्ब के कितने कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे क्या है। तो वर्ब के बारे में ये बता दिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि विद्यार्थी क्या मेन वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब ये भी समझ में नहीं आता है। तो पहले यहाँ से बताया जाएगा कि वर्ब का बेसिक चीज़ क्या है। क्लाउज बताया जाएगा, क्लाउज क्या है, सेंटेंस और क्लाउज में अंतर होता है, तो आपको क्लाउज बताया जाएगा। अब इसके बाद बेसिक ग्रामर में ही आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन शॉर्ट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब नाउन स्टार्ट करते हैं तो अब 10-15 दिन से नाउन ही पढ़ा रहे हैं। अब उसके बीच में हमारा जो है कि एडजेक्टिव का चर्चा हो सकता है, वर्ब का चर्चा हो सकता है, या फिर किसी चीज़ और का चर्चा हो सकता है, हमारा एडवर्ब का चर्चा हो सकता है। तो विद्यार्थी फिर सोचेगा अब एडवर्ब क्या है। तो इसीलिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बेसिक ग्रामर में पहले पूरा चीज़ बता दिया जाएगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ये सारा चीज़ आपको बेसिक में बताया जाएगा। अब देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है ये तो इसमें बताया ही जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रीपोजिशन का हल्का नॉलेज भी दिया जाएगा कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनसाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, एभव का प्रयोग कहाँ करेंगे, अंडर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये सारी चीज़ों का प्रयोग जो है कि बेसिक वाला आपको प्रीपोजिशन में बताया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं टेंस प्रैक्टिस। अब यहाँ पर क्या है कि टेंस को एकदम बेसिक लेवल से बताया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसका ये है तो इसका ये है। आप याद करिए कि किसके साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कहाँ। अब देखिए कि हम लोग अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो यहाँ पर वर्ब V1 हो सकता है या V5 हो सकता है। तो इस प्रकार से पूरा आपको जानकारी दिया जाएगा। तो ये हमारा था क्या, बेसिक ग्रामर में ये हमारा क्लास इतना चलता है, इतना चीज़ आपको बेसिक ग्रामर में बताया जाएगा। इससे पहले था बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया था। इसमें देखिए इतना सारा चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा और आप लोगों को पढ़ना भी है इसी ढंग से, कारगर है, याद रखिएगा। अब बने रहिए, अब आगे चलिए। अब आ जाइए बेसिक टू एडवांस लेवल। जब आपने बेसिक लेवल को समझ लिया है, बेसिक लेवल आपको आ गया है, तो बेसिक से एडवांस लेवल आपको अब स्लाइड होना है। बेसिक से एडवांस लेवल पर आपको जो है कि आना है। अब कैसे कैसे आएंगे, क्या पढ़ेंगे, वो भी देख लीजिए। बेसिक टू एडवांस में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अब ये आ गया आपका एडवांस सीरीज में। एडवांस सीरीज में अब जैसे कि नाउन को स्टार्ट किए, अब जो नाउन को स्टार्ट किए, ये एडवांस के क्लासेस में 10 से 15 दिन का कम से कम क्लास चलेगा सिर्फ नाउन का। और नाउन का पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्या है, कितने भेद होते हैं और किस किस आधार पर रखा जाता है। उसी प्रकार से फिर प्रोनाउन को रखा जाएगा, फिर 10-15 दिन उसकी क्लास होगी। उसी प्रकार से पूरा आठों बताया जाएगा। आगे चलेंगे तो देखिए नाउन से कंजंक्शन, नाउन से नाउन से कंजंक्शन तक फिर से एक बार आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। अब इंटरजेक्शन क्यों नहीं, क्योंकि एक आसान टॉपिक है, उसको तो पढ़ाया ही जाएगा उसी में। तो नाउन से कंजंक्शन तक फिर से एक ओवरव्यू दिया जाएगा। आगे देखिए कि टेंस इन डिटेल। अब टेंस को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिक में हम लोगों ने पढ़ लिया था, टेंस का प्रैक्टिस कर लिया, हल्का फुल्का जान लिया किसके साथ क्या वर्ब लगेगा। लेकिन अब टेंस को हम लोग पढ़ेंगे एडवांस लेवल में। जैसे मैं खा चुका हूँ, क्यों कहेंगे मैं खा चुका हूँ, कब प्रयोग करेंगे उसका, क्यों कहेंगे मैं खा चुका हूँ, या बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसका हम लोग टेंस में प्रयोग करेंगे। किसके साथ किस टाइम एडवर्ब का प्रयोग होगा, किस समय सूचक का प्रयोग करते हैं, अगर करते हैं तो वो किस टेंस में होगा, नहीं करते हैं तो वो किस टेंस में होगा, ये सारा चीज़ बताया जाएगा। और पूरा एकदम ये तो जो है ना टेंस का 1 महीने का क्लास चलेगा, 30 दिन का क्लास चलेगा। अब आ जाइए आर्टिकल में। आर्टिकल का तो इतना बढ़िया क्लास करवाया जाएगा आप लोगों से। और आर्टिकल का वेबसाइट पर, हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आर्टिकल के बहुत सारे क्विजेज होते हैं। और साथ ही साथ जो आपको प्रैक्टिस बुक दिया जाता है उसमें आर्टिकल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं जो कि फाइनल एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ आपको आर्टिकल चैप्टर को कंप्लीट करवाने में बहुत ही मदद करते हैं। तो आर्टिकल चैप्टर आपको बताया जाएगा किसमें, एडवांस लेवल में। आगे जब आप टेंस डिटेल में जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वॉइस पर कमांड हो जाएगा, वॉइस आपको बताया जाएगा। जिस प्रकार से टेंस बताएगा उसी प्रकार से वॉइस बताया जाएगा। लेकिन वॉइस का उतना दिन तक क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि आपने समझ लिया है टेंस, मुश्किल से 15 दिन का क्लास चलेगा वॉइस ख़त्म। उसी प्रकार से फिर आगे नरेशन आपको बताया जाएगा। फिर जा कर के अब आगे जो हमारा है फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड, ये तो बहुत सारे विद्यार्थी या तो पढ़ते ही नहीं हैं या तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ भी आपको कवर करवाया जाएगा। आगे जो है कि सब्जेक्ट एंड सेंटेंस इन डिटेल। अब सब्जेक्ट को जान लिया था आपने, सेंटेंस को भी जान लिया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपको जानने बेहद ज़रूरी हैं, जो 12th के बाहर, 12th के आगे भी आपको यूज़फुल होगा। इसीलिए इसको कवर करवाया जाएगा। तो ये था हमारा एडवांस लेवल का। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। अब आगे चलिए, आगे देखिए कुछ और भी है। अब देखिए ये सारे टॉपिक भी आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि एडवांस सीरीज में ही रहेगा, एडवांस के क्लासेस में ही इंक्लूड रहेंगे। वो है नाउन, नंबर एंड केस, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। डिग्री आपको पढ़ाया जाएगा, मोडाल्स पढ़ाया जाएगा, डिटर्मिनर्स पढ़ाया जाएगा, इन्फिनिटिव पढ़ाया जाएगा, जीरंड, पार्टिसिपल, सिंटैक्स, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम एंड फ्रेजेस, ये सारे चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, इन्वर्जन, ये सारे चीज़ें उसी में इंक्लूड रहेंगी एडवांस लेवल में। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आपने इन सारे चीज़ों को पढ़ लिया बेसिक से लेकर के एडवांस तक, तो मेरा दावा है कि आप इंग्लिश ग्रामर को एक बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। आगे और भी चलिए, जो कि हम अपने कोचिंग में कुछ और भी सुविधाएं देते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा इसे। देखिए अब देखिए हम लोग करवाते क्या हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट विथ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के साथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है आपसे। A4 साइज का 80 पृष्ठ में एक नोट्स दिया जाता है जो कि बहुत ही कारगर नोट्स है। उस नोट्स का वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि आपने क्या सीखा नहीं सीखा उसको डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे में आपको बात करने के लिए मौका दिया जाता है। और हमसे भी जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया उसका डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ एक किसी मुद्दे पर भी डिस्कशन करने के लिए आपको बताया जाता है। दूसरा, आगे चलिए, राइटिंग प्रैक्टिस अबाउट एसेस। अब निबंध पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाता है। लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, और लेटर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, लेटर तो सभी लिखते हैं
लेकिन कुछ टेक्निक के साथ लेटर को लिखना है। रेगुलर चैप्टर टेस्ट, एक एक चैप्टर पढ़ाकर प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा विथ क्वेश्चन पेपर के साथ। आगे जो है कॉन्सेप्ट एंड सल्यूशन आफ्टर द टेस्ट, ऐसा नहीं कि टेस्ट ले लिए और फिर आपको जो है मार्क्स बता दिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसके बाद सल्यूशन भी दिया जाएगा कि आपने क्या बनाया और क्या उसका आंसर होना चाहिए था, क्या है वो सारा डिटेल में बताया जाएगा। ऑनलाइन क्विजेज एंड ऑनलाइन रिजल्ट, अब इसमें क्या है कि हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन क्विज होता है और ऑनलाइन रिजल्ट भी दिया जाता है। तो वो चीज़ बहुत ही कारगर है कि विद्यार्थी अपने घर पे बैठे कहीं पर भी कभी भी ऑनलाइन क्विज दे सकते हैं और अपना रिजल्ट भी ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के। प्री बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन, अब क्या होगा कि ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम होता है विद्यार्थी बहुत ही घबराए हुए रहते हैं कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन पेपर के साथ सेम टू सेम जैसा पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन के साथ आपका प्रिपरेशन करवाया जाएगा ट्वेल्थ के लिए। यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब पर बहुत सारे सपोर्टिंग वीडियोस डाले जाते हैं, जैसे ये वीडियोस आप देख रहे हैं। और भी जो भी विद्यार्थी टॉपिक कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, उसका वीडियो यूट्यूब पर डाला जाता है। बहुत सारे वीडियोस अभी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, अब ये क्या है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे विद्यार्थी लगातार जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते रहते हैं। और उनमें क्या होता है, जो विद्यार्थी हमारे कोचिंग के रहते हैं उनको ग्रुप डिस्कशन का मौका और ग्रुप में क्विजेज़ का मौका दिया जाता है। ग्रुप में आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा, आपको उसका आंसर देना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हुआ कुछ प्लस पॉइंट जो कि आप लोगों को करवाया जाएगा। कुछ और भी चीज़ें आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ, अभी आप बने रहेंगे। देखिए, जो 80 पृष्ठ का नोट्स आप लोगों को दिया जाता है वो देखिए इस प्रकार से रहता है। एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, इसमें ट्वेल्थ के लिए खासकर बहुत सारे चीज़ों को कवर किया गया है। और ग्रामर जो पढ़ाया जाता है हमारे कोचिंग में, ग्रामर को पढ़ाने के लिए 10 किताबों का जो निचोड़ है, 10 किताबों से खोज करके अच्छी चीज़ें, अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण, अच्छा परिभाषा जहाँ से होता है उसको लिया गया है और उसको ले करके तैयार किया गया है ये किताब। इस किताब से आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट इच्छुक हैं पढ़ने को तो एडमिशन आपका चालू है, एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ट्वेल्थ के बाद पढ़ना चाहते हैं, यानी ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया, आप ग्रेजुएशन में हैं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं घर पर ऑनलाइन रहकर पढ़ने के लिए, तो हम लोग गूगल मीट का प्रयोग करेंगे। गूगल मीट के हेल्प से आपको ऑनलाइन ही पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये रेयर केस में है कि एकदम पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे विजिट करके भी देख सकते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ाने के लिए हम इच्छुक हैं, आपको पूरा मदद किया जाएगा गूगल मीट के द्वारा या जूम ऐप के द्वारा, जिसके भी द्वारा होगा उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आ सकते हैं, एडमिशन चालू है, एडमिशन ले सकते हैं। एक बार आइए और संपर्क कीजिए, देखिए क्या सारी सुविधाएं हैं, सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको बताया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। जैसे ही ये वीडियो में आप लोगों ने देखा, ये वीडियो भी लगातार यूट्यूब पर डलता चले जाएगा और आप लोगों को मदद करेंगे हम हमेशा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी होता हो आप जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये जो टेक्निक है, ये जो रूल है, ये सारे विद्यार्थियों को हेल्प में आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।